एस्टेन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान साहित्यकार श्री ज्ञान गंभीर जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। साथ ही इन्होंने इनकी साहित्यिक यात्रा कब प्रारंभ की और किसकी प्रेरणा से की, आइए बात करते हैं ज्ञान गंभीर जी। ज्ञान गंभीर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एस्टेन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो नाचीज़ को याद किया। ज्ञान जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा और आपका व्यवसाय कहाँ से हैं, आप बताएं हमारे दर्शकों। मैं रावण मंडी तहसील में एक गांव है चेचट, वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद का बचपन रावण मंडी में बीता। रावण मंडी से हम 73 में कोटा आए और कोटा में 2 साल मैंने शिक्षा ग्रहण करी। केवल 10वीं मेरी शिक्षा है और व्यवसाय मेरा मसाला निर्माण का है। सब तरह के मसाले बनाता हूँ। और लेखन का जो सवाल है, मैं लिख तो 75-76 से रहा हूँ, जवानी के दौर से लिख रहा हूँ और लिखने में एकदम बेबाक, इश्क मोहब्बत पे ज़्यादा लिखता हूँ। और गीत गज़ल कव्वाली वगैरह सब लिखता हूँ। ज्ञान जी, आपको ये जुनून कब से शुरू हुआ, आपका ये जुनून साहित्य लिखने का? ये जुनून तो जवानी के दौर से शुरू हो जाता है और मेरा भी यही हाल रहा। और 75 के आसपास से मैं लेखन शुरू किया, जो मेरा अब तक निरंतर दिन रात का 24 घंटे का चलता है। और मालिक ने मुझे सब कुछ नवाजा है और कोटा से बहुत प्रेम मिलता है मुझे। कोटा के सभी लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ज्ञान जी, कोटा में भी साहित्यकार का जमावड़ा है, यानी कुंभ है साहित्यकारों। बिल्कुल। किन किन साहित्यकारों का की लेखनी का आपके लेखन में प्रभाव देखने को मिला या उनसे प्रेरणा मिली आपको? ये कोटा के अंदर रामेश्वर जी शर्मा, रामू जी भैया, भगवती प्रसाद जी गौतम, वेद प्रकाश जी, शकूर अनवर जी, और मेरे साहित्यिक गुरु हैं अपने भगवत सिंह जी महंग जादौन साहब। जब से उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया है, तब से मेरी शायरी में निरंतर प्रयास विकास होता रहा। ज्ञान जी, आप किन किन विधा में लिखते हैं और अब तक कितना लिख चुके? मेरी विधा गीत गज़ल कव्वाली मुक्तक दोहे छंद और रचनाएं गंभीर की इंडिया करे पसंद। हर विधा में लिखता हूँ। और मेरे पास जो है, अब तक मैंने कोई किताब नहीं छपाई है। उसका मूल कारण ये है कि मैं बिजी भी रहता हूँ, परिवार में व्यस्त रहता हूँ। लेकिन मैं अगर मेरा जो लेखन का जो किताब कापी डायरी वगैरह है, उनका वेट करता हूँ तो कम से कम 20 केजी उनका वेट होगा। ये परम सत्य है। हाँ जी। ज्ञान जी, जब आप रचना लिखते थे या शायरी लिखते थे या छंद लिखते थे, तो उन छंदों को जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों को आप दिखाते होंगे, तब आपकी लेखनी का आपको कैसा लगता था? मुझे जितने भी साहित्यकार हैं कोटा के अंदर, वो सब ये कहते हैं कि ये हास्य कला वो रचनाकार है। तत्काल भी लिख देता हूँ मैं, हाथों हाथ लिख देता हूँ, 2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ हाथों हाथ लिख देता हूँ। और सब ने मुझे बहुत प्रेम दिया है। और 2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ मुक्तक दोहे छंद जो भी मैं लिखता हूँ, उसकी सबकी सराहना मुझे मिलती रही है। और गोष्ठियों में आजकल मैं कम जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी व्यवस्था थोड़ी बढ़ गई है। ज्ञान जी, कोई आप अपनी रचना जो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं? देखो, मैं ज़्यादातर तो हास्य की रचनाएँ ज़्यादा लिखता हूँ और फिर कोई एक गज़ल का मुखड़ा या वो भी सुनाऊंगा आपको। अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले लिखा था मैंने ये कि मखनिया खीर कहते हैं,
मखनिया खीर कहते हैं कि उड़ता तीर कहते हैं, ना चीज़ को यारों ज्ञान गंभीर कहते हैं। और आपको एक दो रचना और सुना देता हूँ। ये आज की रचना है कि जब से देखा आपको भेजा करे न काम, जब से देखा आपको भेजा करे न काम, और टैटू में लिखवा लिया अजी आपका नाम। बहुत बढ़िया। ज्ञान जी, आप कह रहे हो कि आपकी जो लिखा साहित्य है वो करीब किलो में है। हाँ जी। आप पुस्तक प्रकाशन के लिए क्यों नहीं आवेदन करते? क्योंकि आजकल तो सरकार की तरफ से, साहित्यिक अकादमी की तरफ से भी आर्थिक संबल मिलता है। उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, दोष मेरा ही है कि मैं व्यवस्था के कारण कहीं संपर्क नहीं कर पाता हूँ, और सारी बातें इस तरह की रही हैं कि मैं उधर रुझान नहीं हो पाया। और कोई गज़ल आप? एक गज़ल का मुखड़ा और एक मतलब आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल सुनाएं। शबनम गिरी हो रात भर जैसे गुलाब पर, शबनम गिरी हो रात भर जैसे गुलाब पर, लिख कर गया गज़ल कोई दिल की किताब पर, शबनम गिरी हो रात भर जैसे गुलाब पर। एक शेर और देखें। इज़हार इश्क कर दिया हमने तो रूबरू, इज़हार इश्क कर दिया हमने तो रूबरू, अब ये नज़र टिकी है उनके जवाब पर। वाह, बहुत सुंदर। ज्ञान जी, आपको काव्य गोष्ठियों में कोई पुरस्कार मिला हो, सम्मान मिला हो, हमारे दर्शकों को साझा करें। मुझे 4-5 काव्य संस्थाओं से सम्मान मिला है, और लगभग 15 साल पहले कोटा आकाशवाणी से मैंने रचना पाठ किया था, जिसमें हमें पुरस्कार के रूप में 2100 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। वहाँ पर जनाब वेद प्रकाश जी, जनाब शरद तेलंग जी, भाई चांदशेरी जी सब थे, उनमें नाचीज़ भी था। ज्ञान जी, जब आपकी रचना जब आपने अपने हस्त से लिखी, तब वो पत्र पत्रिकाओं में छपी होगी, तब कैसा आपको महसूस हुआ होगा उस समय? उस समय तो आप जवानी के दौर में थे। देखो, मेरी रचनाएं आज तक किसी अखबार में नहीं छपी, ना मैंने छपाई, है ना। और काव्य कलश जो डॉक्टर गिरी साहब चलाते हैं संस्था को, उस संस्था में जब मैं अक्सर जाया ही करता था, तो वहाँ से मुझे एक समाचार पत्र के मतलब जो ये चीज़ आई सामने कि कोटा का शायर ज्ञान गंभीर का रचना पाठ बहुत अच्छा रहा, तो वहाँ से मुझे वो छाप मिली कोटा शायर के नाम से, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई उस दिन। बहुत बढ़िया। ये जब आप ज्ञान जी, जब आपने पहली बार किसी मंच पे या किसी काव्य गोष्ठी में जब आपने वरिष्ठ शायरों के साथ अपनी कविता पाठ की होगी, तब कैसा आभास आपको हुआ उस समय? सन 74-75 में बैडमिंटन हॉल में रचना पाठ किया था जी। तो मतलब मेरा पहला ही रचना पाठ था वहाँ पे, तो खड़ा तो मैं हो गया, लेकिन मेरे पाँव धूस रहे थे, तो धूसते हुए पाँव को मैंने एक्शन का रूप देके हिला के यूँ अंदाज बना लिया जी। और वहाँ मतलब जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के
पे रचना लिखी थी मैंने, तो मुझे उस रचना का बहुत सम्मान मिला था। और 2016 में मैं कोटा दशहरा रंगमंच पर कविता पाठ करने के लिए खुद अपने प्रयास से रात 11 बजे मैंने उनको, मित्रा जी को बोला कि मैं कुछ रचना पाठ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ज्ञान जी जाइए ना, आपका ही तो मंच है। तो वहाँ जब मैं रचना पाठ के लिए गया तो मैं वो रचना यहाँ सुनाना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल सुनाइए। तेरी आँखें हैं हीरे सी, तेरा हर अंग सोना है, जिसे पाने की है हसरत और पाकर न खोना है। तेरी गल्लां बड़ी मिठियाँ जिवें जादू ते टोना है। तेरी गल्लां मतलब बातें, तेरी गल्लां बड़ी मिठियाँ जिवें जादू ते टोना है। मैं की जाना और अब जाने जो होना है वो होना है। इस रचना पे मुझे दर्शकों का अपार प्यार मिला और मैं उसके बाद किसी मंच पे नहीं जा पाया किसी भी कारण से, लेकिन मैं वो मंच, उसी दिन मंच जो मिला उससे मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत ज्ञान जी, आपने आपके पास साहित्य का अथाह भंडार है। आज की पीढ़ी के लिए आपने आपकी रचनाओं में क्या लिखा, क्या संदेश दिया उससे? देखो, पीढ़ी पे मैंने लिखा तो है लेकिन वो मेरे पास अभी उपलब्ध तो नहीं है। कोई बात। लेकिन जो मिजान है आज की जनरेशन का, वो बहुत मतलब अच्छा नहीं है। सब लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई 4 दिन की ज़िंदगी हो, ऐसे जी रहे हैं। तो उसको मैं तो इनको सलाह दूँगा, ये ऐसा कहूँगा कि नशा व्यसन इनसे दूर रहें और ज़िंदगी के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, पढ़ाई हो बिजनेस हो उसको मन लगा कर करें, बस ये कहना चाहूँगा। आप अपनी एक रचना और हमारे दर्शकों को सुनाए। बिल्कुल सुना देता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो खुदा को मतलब मुसीबत में ही याद करते हैं, और खुदा ऐसी चीज़ है कि उसको रोज़ याद करने वाला होना चाहिए। आदमी को रोज़ याद करे उसको तो उसके जीवन में मुसीबतें नहीं आवे। तो अर्ज किया है, मुसीबत में ही लोगों को खुदा का ध्यान आता है। मुसीबत में ही लोगों को खुदा का ध्यान आता है। अजीब बस साफ दिल में ही दीनो ईमान आता है। अगरचे नेक हो नियत तो बरकत ही बरकत है। अगरचे का मतलब होता है अगर जो नेक हो नियत तो बरकत ही बरकत है, और जहाँ ईमान नहीं होता वहाँ नुकसान आता है। और भी आप कहें तो सुना देते हैं, सुनाने की तो कोई कमी नहीं है। हाँ सर, ये एक चीज़ है कि ये पुस्तक जो होती है वो हमारी गुरु होती है। तो पुस्तक पे लिखा हुआ 4 पंक्तियाँ, तू पुस्तक को गुरु बना ले। संदेश है ये, तू पुस्तक को गुरु बना ले, गुरु मिला तो ज्ञान मिलेगा। तू पुस्तक को गुरु बना ले, गुरु मिला तो ज्ञान मिलेगा, और पढ़ लिख के काबिल होगा तो सभी जगह सम्मान मिलेगा। और पूजा अगर जो मन से की तो ये तय है भगवान मिलेगा। पूजा अगर जो मन से की तो ये तय है भगवान मिलेगा। और भीड़ भरी इस दुनिया में ढूंढ कोई इंसान मिलेगा। भीड़ भरी दुनिया में ढूंढ कोई इंसान मिलेगा। और मक्ते का शेर और देखें, गंभीर उसी को घर कहते हैं जिसमें रोशनदान मिलेगा। गंभीर उसी को घर कहते हैं जिसमें रोशनदान मिलेगा। तू पुस्तक को गुरु बना ले, गुरु मिला तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान जी, आपकी उम्र इतनी हो गई है? मेरी उम्र में मैंने 2 छक्के लगा दिए साहब, 66 साल का हो गया हूँ मैं। ज्ञान जी, आज भी आप इतनी व्यस्तता के बावजूद चलते चलते साहित्यिक रचना बना देते हो और दिन रात लगे रहते हो। क्या रूटीन रहता है आपका साहित्य लिखने में? मैं साहित्य को अक्सर
दिन में ही लिखता हूँ, रात में मैंने कभी नहीं लिखा। जी बस इधर चाय, मैडम ने चाय पिलाई और उधर रचना का प्रस्फुटन हो जाता है। जी अभी रास्ते में आ रहा था जी जी तो रास्ते में आते आते एक मतलब बना है, मैं महफिल में तेरी आता रहूँगा। इसको मैं तरन्नुम में सुनाता हूँ आपको। आप तरन्नुम में सुनाइए। मैं महफिल में तेरी आता रहूँगा, मैं महफिल में तेरी आता रहूँगा, मोहब्बत के नगमे सुनाता रहूँगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ साहित्यकार श्री ज्ञान गंभीर जी। ज्ञान गंभीर जी इतनी व्यस्तता के बाद भी इनका साहित्य लेखन आज तक जारी है। 66 वर्ष की उम्र के बाद भी आज भी साहित्य के प्रति इनका जुनून, आज के जो युवा नवोदित साहित्यकार हैं वो इनसे शिक्षा ले सकते हैं। आज ये हमारे बुलावे पर एसटीएन में पहुँचे। आपका एसटीएन परिवार का धन्यवाद।